हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग हिंदी गद्य साहित्य से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे, जो कि टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, डी ट्रिपल एस बी तथा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसमें हिंदी आती है उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्तिकाल में लिखी गई है? ऑप्शन 1 उद्धव शतक, 2 सूरसागर, 3 कामायनी या 4 साकेत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा सूरसागर। साथियों, ये भक्तिकाल की रचना है जिसके रचनाकार सूरदास हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसल देव रासो रचना किसकी है? ऑप्शन 1 नरपति नाल, 2 भट्ट केदार, 3 जगनिक या 4 दलपति विजय की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नरपति नाल। साथियों, हम आपको जो मेरे पास ट्रिक्स है बताते रहते हैं। ये बीसल देव रासो की रचना कैसे याद हम लोग रखेंगे कि इसके रचनाकार कौन हैं? साथियों, जो पति होते हैं किसी औरत के, किसी भी स्त्री के कितने पति होंगे? 1 होंगे या 20 होंगे? 1 होंगे ना? तो आप लोग ऐसे ही याद रख लीजिए कि पति 20 नहीं होते। तो उसी हिसाब से बीसल देव रासो नरपति नाल। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान आश्रय शाखा का कवि नहीं है? ऑप्शन 1 गोस्वामी तुलसीदास, 2 नानक, 3 दादू दयाल या 4 कबीर। तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गोस्वामी तुलसीदास। साथियों, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं थे, ये राम भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धव शतक किस काल की रचना है? ऑप्शन 1 आधुनिक, 2 भक्तिकाल, 3 आदिकाल या 4 रीतिकाल। तो आप लोग इसका ऑप्शन चूज करिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशंस उन तक पहुंचती रहें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 उद्धव शतक आधुनिक काल की रचना है, जिसके रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन 1 प्रकृति का मानवीकरण, 2 युद्धों का वर्णन, 3 यथार्थ चित्रण या भक्ति की प्रधानता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रकृति का मानवीकरण। छायावाद की ये मुख्य विशेषता है। ठीक है साथियों, छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। छायावाद के 4 स्तंभ, जयशंकर प्रसाद, पंत जिनका पूरा नाम सुमित्रानंदन पंत है, निराला जिनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जिन्हें हम लोग महाप्राण के नाम से भी जानते हैं। ये याद रखिएगा साथियों, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि महाप्राण किसे कहा जाता है, तो वो निराला जी को कहा जाता है। ठीक है, और चौथा स्तंभ कौन है? वो है महादेवी वर्मा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, उसमें से ये पूछा जाएगा कि छायावाद की मुख्य स्तंभ में कौन नहीं आते हैं, तो उसमें ये चारों में जो नाम ना हो वो नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दीप शिखा का रचयिता कौन है? ऑप्शन 1 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 2 महादेवी वर्मा, 3 सुभद्रा कुमारी चौहान या 4 मैथिली शरण गुप्त। तो साथियों, दीप शिखा के रचनाकार ऑप्शन नंबर खा महादेवी वर्मा। इनकी रचनाएं जो है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीप शिखा, ये इनकी 6 रचनाएं हैं। और इसको याद हम लोग कैसे करेंगे?
एनारेंसिड, NRNSYD, एनारेंसिड। आप लोग इसे रट लीजिए, अपने मनो मस्तिष्क में फीड कर लीजिए। साथियों, जैसी भी ट्रिक होती है मैं आपको लेके आता हूँ और अपनी सारी ट्रिक्स आपको शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम्स में कंफ्यूज ना हो। ट्रिक्स के जरिए जो है आप लोग याद रख सकें कि महादेवी वर्मा की रचनाएं कौन कौन सी हैं। और सीरियल से, ये अक्सर नेट की परीक्षाओं में सीरियल पूछा जाता है, तो ख़ास तौर से नेट के परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। अगर वो देखें हमारा वीडियो तो इसे याद कर लें। एनारेंसिड, ठीक है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, त्यामा, दीपशिखा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ऑप्शन 1 उर्वशी, 2 पल्लव, 3 परिमल या 4 कामायनी। साथियों, अगर हमारी ट्रिक्स आपको पसंद आ रही हों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। जैसे कि आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो आपके साथ साथ उनका भी कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर खा, पल्लव, ठीक है। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? पंत की पल्लव, ऐसे याद करेंगे, पंत की पल्लव। इसे मैंने ऐसे ही याद किया है, पंत की पल्लव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 1 मैथिली शरण गुप्त, 2 सुमित्रा नंदन पंत, 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय या 4 रामधारी सिंह दिनकर को। तो साथियों, चिदम्बरा जो है वो पंत जी की बहुत ही फेमस रचना है, जिसपे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं कमेंट आप सभी के देखूंगा, आप कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेत कृत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त, 2 महादेवी वर्मा, 3 अज्ञे या 4 रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। साथियों, जो साकेत है ये लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, कौन? लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला के बारे में इसमें दर्शाया गया है, क्योंकि कवियों ने उर्मिला को जो है, उर्मिला के त्याग को दिखाया ही नहीं, तो उसी उर्मिला जी की त्याग को दिखाने के लिए मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में उर्मिला लक्ष्मण जी की जो पत्नी थी उनके बारे में दर्शाया है। हरिऔध का जन्मस्थल कहाँ है? ऑप्शन 1 एटबाबाद, 2 निजामाबाद, 3 काशी या 4 फर्रुखाबाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा, निजामाबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 3 मैथिली शरण गुप्त या 4 अज्ञेय। तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तार सप्तक के संपादक कौन हैं? ऑप्शन 1 विद्यानिवास मिश्र, 2 मुक्तिबोध, 3 अज्ञेय या 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अज्ञेय, ठीक है। और साथियों, तार सप्तक 4 भागों में प्रकाशित हो चुका। पहला तार सप्तक है, दूसरा दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। कब कब इसका प्रकाशन वर्ष क्या क्या है? 1943, 1951, 1959 और 1979। ये 1979, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस प्रकाशन वर्ष जो है इसके पूछे जाते हैं, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हैं?
ऑप्शन 1 मैथिली शरण गुप्त, 2 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र या 4 रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छायावधोत्तर काल का समय क्या माना जाता है? ऑप्शन 1 सन 1938 से सन 1953 तक, ऑप्शन 2 1953 से अद्यतन, ऑप्शन 3 1918 से 1938, ऑप्शन नंबर 4 1925 से 1953 तक। तो इसका राइट आंसर आप लोग चूज़ करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सन 1938 से 1953 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आल्हखंड का दूसरा नाम क्या है? आल्हाखंड जो है इसका दूसरा नाम क्या है? तो साथियों, आल्हाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? जगनिक। इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। साथियों, परमाल रासो के रचनाकार को याद करने की ट्रिक क्या है? परमाल मतलब दूसरों का माल, दूसरों का माल। तो साथियों, जो दूसरों का माल होगा उसे अगर आपको चुराना है, अगर दूसरे के माल को आपको चुराना है तो आपको जगना पड़ेगा या नहीं? एक तरह से ये देखिए, चोर जो होते हैं, चोर रात में जगते हैं कि नहीं जगते दूसरों का माल चुराने के लिए? तो परमाल को चुराने के लिए जगना पड़ेगा, तो जगना से जगनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिकाल का एक अन्य नाम है? ऑप्शन 1 स्वर्ण युग, 2 सिद्ध सामंत काल, 3 श्रृंगार काल या 4 भक्ति काल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर खा सिद्ध सामंत काल, जिसे राहुल सांकृत्यायन द्वारा ये नाम दिया गया है। किसने दिया है? इम्पोर्टेंट है, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? ऑप्शन 1 चंदबरदाई, 2 नरपतिनाल, 3 भट्टकेदार या 4 विद्यापति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भट्टकेदार। साथियों याद रखिएगा, जयचंद प्रकाश भट्टकेदार की है। चंदबरदाई की कौन सी रचना है? पृथ्वीराज रासो है। नरपतिनाल की बीसल देव रासो, विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, इनकी कई रचनाएं हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खुमान रासो किसकी रचना है, अथवा खुमान रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर 1 जगनिक, 2 नरपतिनाल, 3 जगपति दलपति विजय या 4 भट्ट केदार। तो इसका राइट आंसर आप लोग चूज करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दलपति विजय। साथियों, इस रचना के रचनाकार को याद रखने की ट्रिक क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। खुमान रासो जो है, खुमान को आप गुमान समझिए, और दलपति, साथियों जब किसी दल का जो मुखिया होता है, एक तरह से देख लीजिए तो सेनापति आप समझिए, किसी दल का जो सेनापति होता है अगर किसी युद्ध में जीत गया तो उसे गुमान हो जाता है या नहीं? किसी दल का जो सेना नायक होता है या सेनापति होता है, जब वो कहीं किसी युद्ध में जीतता है तो उसे गुमान होता है। क्या होता है? गुमान। ठीक है, तो ये गुमान को हम लोग खुमान से मैच करेंगे। और दलपति विजय, किसी सेना का जब सेना नायक किसी युद्ध में जीत जाता है तो उसे गुमान हो जाता है। तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे, दलपति विजय के किसके रचनाकार हैं? तो खुमान रासो के रचनाकार कौन है? दलपति विजय। ठीक है, जहाँ पे साथियों जैसी भी ट्रिक मुझे समझ में आती है मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वीर गाथा काल के कवि कौन है? ऑप्शन 1 भूषण, 2 बिहारी लाल, 3 केशव या 4 चंदबरदारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ चंदबरदाई। इनकी रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धिरास के रचयिता कौन है? ऑप्शन 1 आसागु, 2 सारमूर्ति, 3 शालिभद्र सूरि या 4 जिन धर्म सूरि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
गा शालिभद्र सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? तो मैंने अभी अभी आप लोगों को समझाया कि पति कितने होंगे, एक होंगे, ना कि 20 होंगे। तो बीसल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 नरपति नाल, 2 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, 3 केशवदास या 4 नाभादास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नरपति नाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीजवपन काल किसने नाम दिया? ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 3 रामकुमार वर्मा या 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल का नाम बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है। ऑप्शन 1 श्रृंगार का, 2 भक्ति का, 3 नीति का या 4 प्रशस्ति का। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर खा भक्ति का, क्योंकि विद्यापति की जो रचनाएं हैं वो ज़्यादातर श्रृंगारिक ही हैं। ठीक है, तो इसमें कहीं कहीं भक्ति का भी पुट है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल का वीर गाथा नाम किसने दिया? आदिकाल का वीर गाथा काल नामकरण किसने किया? ऑप्शन 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 डॉक्टर रामकुमार वर्मा, 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल या 4 मिश्र बंधु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अमीर खुसरो की चर्चा निम्नलिखित में से किसमें है? ऑप्शन 1 राउलवेल, 2 खालिक बारी, 3 पाहुड़ दोहा या 4 भविष्यत कहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर खालिक बारी। ठीक है, राउलवेल रोड़ा कवि की है, पाहुड़ देवा दोहा राम सिंह की है, भविष्यत का कहा धनपाल की है। तो साथियों इन सब की ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ। राउलवेल के रचनाकार रोड़ा कवि हैं। रोड़ा, साथियों जब लोग सोते रहते हैं कोई आके बेल बजा देता है तो आप बोलते नहीं कि यार रोड़ा आ गया, ये रोड़ा हो गया यार, सोने में किसी ने बेल बजा दिया तो रोड़ा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखिए भविष्यत कहा, इसके रचनाकार धनपाल हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है? साथियों मैंने अपने दोस्तों से कई बार कहा है कि भविष्य में धन ही काम देता है आदमी के पास। अगर आदमी के पास धन है तो वो भविष्य में काम देगा। तो भविष्यत कहा धनपाल। ठीक है साथियों, जैसी भी ट्रिक रहती है मैं आपको बताता रहता हूँ, और दूसरे की बताई ट्रिक अक्सर दिमाग में फीड हो जाती है, ये याद रखिएगा। तो ऐसी ट्रिक्स अपने तक और अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाने के लिए मेरे चैनल को आप लोग शेयर करते रहिए। फटाफट एक बार सभी लोग अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए, और जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करिए, और जिन साथियों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती रहे। साथियों ये क्लास हमारी डेली चलती है और इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता, ये फ्री क्लासेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? ऑप्शन 1 दोहा कोश, 2 श्रावकाचार, 3 पृथ्वीराज रासो या 4 भरतेश्वर बाहुबली रास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 श्रावकाचार। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? श्रावकाचार के रचनाकार देवसेन हैं, देवसेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन 1 खुमान रासो, 2 साहित्य लहरी, 3 पृथ्वीराज रासो या 4 साकेत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग पृथ्वीराज रासो। ये साथियों ये आपका हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसके रचनाकार चंद बरदाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? ऑप्शन 1 रामचरितमानस, 2 पद्मावत, 3 पृथ्वीराज रासो या 4 कामायनी। तो साथियों आप लोग इसका ऑप्शन चूज करिए। आदिकाल का ग्रंथ जो है पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, रामचरितमानस भक्ति काल का ग्रंथ है, इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, और पद्मावत जो है
ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, बहुत ही फेमस रचना है। कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद की है, जो कि छायावादी युग की रचना है। ये भक्तिकाल की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, 2 डॉक्टर रामकुमार वर्मा, 3 डॉक्टर नगेन, या 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों, ऐसे कथन भी पूछे जाते हैं, किसने किसके लिए कहा, ये सब पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। साथियों, जो कबीरदास जी थे उनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत ही महत्व दिया हुआ है। समझिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने महत्व दिया हुआ है कबीरदास जी को, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने उतना महत्व कबीरदास जी को नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आदिकाल की रचना क्या है? ऑप्शन 1 अखरावट, 2 खुमान रासो, 3 छत्रसाल दशक, या 4 दीपशिखा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 2 खुमान रासो। इसके रचनाकार मैंने अभी आपको बताया दलपति विजय। दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है, जो कि छायावादी कवियत्री जो हैं, महत्वपूर्ण कवियत्री हैं, जो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं महादेवी वर्मा। और छत्रसाल दशक जो है ये भूषण की रचना है, जो कि रीतिकालीन कवि हैं। अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जो कि भक्तिकाल के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हिंदी का आदि काव्य है? ऑप्शन 1 बीसल देव रासो, 2 कवित्र रत्नाकर, 3 रामचंद्रिका, या 4 साखी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का बीसल देव रासो। इसके रचनाकार नरपति नाल। ठीक है, रामचंद्रिका के केशवदास, साखी सब्दी दोहरा, ये सब जो हैं आपके कबीरदास जी के हैं। और कवित्र रत्नाकर ये आपका सेनापति का है। ठीक है, सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। प्रयुक्त कथन निम्नांकित लेखकों में से किस लेखक का है? ऑप्शन 1 नंदुलारे वाजपेयी, 2 रामचंद्र शुक्ल, 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, या 4 रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी। साथियों, कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? क्या कहा? रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा। ठीक है, याद रखिएगा सधुक्कड़ी। और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास। ठीक है, तो इसको साथियों कैसे याद रखेंगे पंचमेल खिचड़ी? साथियों, जब 5 चीज़ें मिला के आप खिचड़ी बनाएंगे तो सुंदर बनेगी कि नहीं? आप ही बताइए। जब 5 मेल की उसमें दाल हम लोग मिला देंगे तो कोई भी खिचड़ी हो वो सुंदर बनेगी। तो सुंदर से श्याम सुंदर दास, पंचमेल से पंचमेल खिचड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना है नहीं है? ऑप्शन 1 पृथ्वीराज रासो, 2 परमाल रासो, 3 पद्मावत, या 4 विद्यापति पदावली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पद्मावत। साथियों, ये भक्तिकाल की रचना है। भक्तिकाल में किसने? ज्ञानाश्रयी शाखा की। इसके रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। बाकी आप जानते हैं पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है, जिसके रचनाकार चंद बरदाई हैं। परमाल रासो जगनिक की रचना है। विद्यापति पदावली तो आप जानते हैं पदावली के रचनाकार विद्यापति, जो कि आदिकालीन कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? ऑप्शन 1 शुक्ल युग, 2 द्विवेदी युग, 3 छायावादी युग, या 4 छायावादोत्तर युग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 द्विवेदी युग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन भक्तिकाल का महाकाव्य है? ऑप्शन 1 साकेत, 2 श्री रामचरितमानस, 3 कामायनी, या 4 पृथ्वीराज रासो। तो आप सभी लोग जानते हैं
भक्तिकाल का महाकाव्य जो है श्री रामचरित मानस है, जिसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जो कि राम काव्य के प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल की समय सीमा कितनी मानी है, या भक्तिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, ऐसा भी पूछ सकता है। ऑप्शन 1 संवत 1050 से 1700 ईस्वी, 2 संवत 1218 से 1800 ईस्वी, 3 संवत 1375 से 1700 ईस्वी, या 4 संवत 1100 से 1900 ईस्वी। तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक। साथियों, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय माना है। आदिकाल कब से कब तक? 1050 से 1375 तक, ठीक है। नेक्स्ट 1375 से 1700 तक भक्तिकाल, फिर 1700 से 1900 तक रीतिकाल, फिर 1900 से आगे आधुनिक काल, ठीक है। 1900 से आगे ये आपका आधुनिक काल हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल में लिखी गई है? ऑप्शन 1 साकेत, 2 विनय पत्रिका, 3 बिहारी सतसई, या 4 पृथ्वीराज रासो। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिहारी सतसई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? ऑप्शन 1 जायसी, 2 सूरदास, चंद या बिहारी लाल, 3 मंझन, या 4 कुतुबन। तो इसका राइट आंसर है, चूज करिए आप लोग। बिल्कुल सही, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर खा बताया है उनका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? ऑप्शन 1 रेणुका, 2 चिदम्बरा, 3 दीपशिखा, या 4 छत्रसाल दशक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 छत्रसाल दशक। साथियों, रेणुका जो है ये दिनकर जी की रचना है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चिदम्बरा पंत की रचना है, दीपशिखा महादेवी जी की रचना है, ठीक है। ये सब आप याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, कौन सी रचना भूषण की नहीं है? ऑप्शन 1 शिवा बामनी, 2 छत्रसाल दशक, 3 शिवराज भूषण, या 4 रामचंद्रिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रामचंद्रिका, जो कि रीतकालीन कवि केशव दास की रचना है। इसकी रचना काल जो है 1601 ईस्वी है, ये भी याद रखिएगा। इसका रचना काल 1601 ईस्वी है, ठीक है। और केशव दास का जन्म कब हुआ था? तो 1555 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, प्रयोग सभी कालों में कवियों ने किया है। किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। उपरोक्त वक्तव्य निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका है? ऑप्शन 1 निराला, 2 अज्ञे, 3 प्रसाद, या 4 महादेवी वर्मा। तो ये जो कथन है ये आपका ऑप्शन नंबर 2 अज्ञे जी का कथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी साहित्य का आदिकाल निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की समाप्ति के समय से प्रारंभ होता है? तो साथियों, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन समझ लीजिए हो गया है, बाकी आपके हिंदी साहित्य से रिलेटिव है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वर्धन साम्राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 भूषण, ऑप्शन 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, 3 मतीराम, या 4 गंग कवि। तो कुछ साथियों को लग रहा होगा कि सर ने हमारे रिलेटिव बोला। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो शिक्षा हुई है वो यूपी बोर्ड से हुई है, ना कि सीबीएसई बोर्ड से। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश में मेरा जो है गलतियाँ हो जाएंगी, तो उसे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। तो इसके राइट आंसर कौन सा होगा? हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 भूषण, 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, 3 मतीराम, या 4 गंग कवि।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन थे? ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद, 2 सुमित्रानंद पंत, 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र या 4 मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं, जिनका जन्म 1850 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1885 में हुई थी। साथियों, ये 35 वर्ष की अल्पायु ही जीवित रह सके, लेकिन इसी 35 वर्षों में इन्होंने वो कार्य कर दिखाया जो इन्हें हिंदी इतिहास में, हिंदी साहित्य में एक अलग ही स्थान मिला, जो कि और किसी कवि को नहीं मिल पाया। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नांकित में से किस काव्यधारा में सेवक सेवक भक्ति की प्रधानता है? ऑप्शन 1 निर्गुण भक्ति काव्यधारा, 2 सगुण भक्ति काव्यधारा, 3 राम भक्ति काव्यधारा या 4 कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो साथियों, इसका राइट आंसर आप लोग चूज करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, राम भक्ति काव्यधारा। साथियों, जो तुलसीदास जी थे वो राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे। वो अपने आप को भगवान राम जी का सेवक मतलब दास मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से छायावादीन युगीन कवि कौन हैं? ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद, 2 जगन्नाथ दास रत्नाकर, 3 रामधारी सिंह दिनकर या 4 कबीर दास। तो इसका राइट आंसर है, चूज करिए आप लोग। जिन लोगों ने ऑप्शन 1 लगाया उनका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, जिन्हें आ रहा है वो आंसर देते रहें, बाकी जिन्हें नहीं आ रहा है वो हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहें। उन्हें भी कुछ ही दिनों में सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और साथियों, एग्ज़ाम की डेट देखकर आप पढ़ाई ना करिए, आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ताकि एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ जाए तो आपको परेशान ना होना पड़े। ठीक है साथियों, जो कंटिन्यू पढ़ाई करते रहते हैं सिलेक्शन उन्हीं का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा के कवि कौन हैं? ऑप्शन 1 केशवदास, 2 बिहारी, 3 भूषण या 4 बोधा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बोधा। ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि थे। ठीक है साथियों, रीतिकाल के 3 भाग हुए, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो ये रीति मुक्त वाले में के हैं, बिहारी रीति सिद्ध वाले में के हैं, और केशवदास भूषण ये सब रीतिबद्ध वाले में से हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई? ऑप्शन 1 आदिकाल, 2 भक्तिकाल, 3 रीतिकाल या 4 वर्तमान काल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रीतिकाल। साथियों, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ और श्रृंगार ग्रंथों की रचना की गई। ठीक है, अपना नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 50, निम्नांकित में से किस कवि भूषण का कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन 1 दोहावली, 2 दान लीला, 3 शिवा बावनी या 4 उद्धव शतक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शिवा बावनी। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लेके आएंगे इसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक किया है। कल हम लोग आशा करते हैं कि 100 के ऊपर हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट कल आएगा। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।